एक मैसेज अपने जहन में उतार लो, एम 100 आउट ऑफ 100, और उसके लिए संयम सर को तुम्हारे लिए कुछ भी करना पड़े तो वो करने को रेडी है। और इसी के लिए आज मैं तुम्हारे लिए रैपिड रिवीजन की सीरीज में लेकर आऊं, रैपिड रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सोच रहे होगे कि भैया सिर्फ 10 मिनट में अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा बड़ा चैप्टर कैसे करवा दोगे? क्योंकि मैंने बनाए हैं इसके लिए स्पेशल नोट्स, और इन नोट्स का यूज करके 100% तुम 10 मिनट के अंदर अंदर इसका एक एक टॉपिक अपनी नजरों से आगे से निकाल सकते हो। अगर तुम्हारा कोई टेस्ट है, कोई पेपर है, तो मैं लिख कर देता हूं, ये अकेले 10 से 15 मिनट का एक वीडियो तुम्हारे अकाउंटिंग इक्वेशन के मार्क्स बदल के रख देगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नोट्स हैं इनके अंदर हर चीज सॉल्यूशन वाइज मैंने लिख दी है, एक एक चीज में तुम्हें अभी पढ़ा भी दूंगा ताकि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। 3 तरीके के सवाल आते हैं, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि ऐसी एंट्री बताइए, ऐसी ट्रांजैक्शन बताइए, उसके तरीके का सवाल आता है। तीनों तरीके के सवाल आज के इस रैपिड रिवीजन में हम खत्म करेंगे, शुरू से एंड तक एक एक सॉल्यूशन मेरे साथ साथ तुम देखते चले जाना। बस देखना है, समझना है, इन नोट्स को पढ़ लेना है, 100% अकाउंटिंग क्वेश्चन आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अब जल्दी से करते हैं शुरू रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 क्लास 11th अकाउंटेंसी, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। भाई 15 मिनट का टारगेट है, जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करती है किसको? अकाउंटिंग टर्म्स को। कौन कौन सी टर्म्स को? 2 टर्म्स, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये बेसिकली होती क्या है? ये होती है हमारी कि एक तो है बेटा हमारा सोर्सेज ऑफ फंड की पैसा आ कहां से रहा है, एक है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की पैसा लग कहां पर रहा है। जिन जिन चीजों में पैसा बिजनेस में यूज किया जाता है उन्हें हम प्यार से क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पैसा है उसका हम कुछ स्टॉक ले आएंगे, कुछ की हम बिल्डिंग खरीद लेंगे, कुछ का हम अपना पैसा बैलेंस बचा के रख लेंगे, तो वो सारी हमारी एसेट्स हैं। और सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं? या तो ओनर खुद का पैसा लगाए, दैट इज कैपिटल, या फिर बाजार से उठा ले, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इसलिए सोर्सेज ऑफ फंड में 2 चीजें आती हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इनको कंबाइन करके लायबिलिटी भी बोल दिया जाता है क्योंकि दिस इज इंटरनल लायबिलिटी एंड दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है जी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा दिखता है बहुत ध्यान से देख लेना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जितना भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। कि फॉर्मेट के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज जो आप लिखते हो वो यहां पर लिखते हो सीरियल नंबर, यहां लिखते हो ट्रांजैक्शन, फिर आप लिखते हो एसेट्स, और एक साइड लिखते हो आप कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब किस चीज में क्या आता है वो ध्यान से सुनना। कोई भी एसेट इंपैक्ट हो रही होगी तो वो इस साइड दिखेगी। इंपैक्ट ऑफ एनी एसेट हम यहां पे दिखाओगे, चाहे वो कैश है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो मशीनरी है, कोई भी एसेट का इंपैक्ट यहां पे दिखेगा। ठीक है। जो लायबिलिटी का इंपैक्ट होगा वो लायबिलिटी कॉलम में आएगा। इंपैक्ट ऑन एनी लायबिलिटी जनरली आपको 2 ही मिलती हैं, लोन और क्रेडिटर्स, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम। ठीक है। और जो कैपिटल में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसलिए कैपिटल के लिए मैंने सारी चीजें लिख दी हैं अपने हाथ से। इनके अलावा आपको कोई चीज देखने को नहीं मिलेंगी, तो इनको बहुत ध्यान से रीड आउट करते हैं। कैपिटल के अंदर अगर किसी पार्टनर ने और पैसा लगाया, एडिशन तो जोड़ दोगे, ड्रॉइंग करी तो माइनस कर दोगे, कोई लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ तो माइनस कर दोगे, इनकम या गेन हुआ तो जोड़ दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो प्लस माइनस कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो प्लस माइनस कर दोगे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, कैपिटल का मतलब होता है मालिक के साथ आप क्या कर रहे हो। कोई भी खर्चा है तो मालिक करेगा, कोई भी प्रॉफिट है तो मालिक को मिलेगा। ड्रॉइंग्स करेगा तो उसका पैसा कम हो जाएगा, कैपिटल और लगा देगा तो उसका पैसा बढ़ जाएगा। सो ये कैपिटल के अंदर सारे चेंजेस आते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, हमें थोड़ी बेहतरीन तरीके से चीजें समझ आएंगी। मैंने हर चीज अच्छे से लिखी है। ये सारे के सारे नोट्स अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके एक बहुत छोटे से प्राइस आप इन्हें बाय कर सकते हो और आप इनसे रीड आउट कर सकते हो। लिटरली ये बेस्ट नोट्स होने वाले हैं इस चैप्टर की रैपिड रिवीजन के लिए। ठीक है जी। तो ये आपको मिला। अब जल्दी से देखते हैं कि भैया कैसे हम इसका क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है। क्वेश्चन मैंने इस तरीके से लाया हूं ताकि आपका हर चीज क्लियर हो जाए। तो मैंने यहां पे हर चीज का इंपैक्ट लिखा है और यहां पे आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है। जल्दी जल्दी चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक 30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। उसने बिजनेस शुरू किया, तो इस पे चीजें क्या क्या इंपैक्ट होंगी? कैश बढ़ जाएगा बिजनेस में, बैंक बढ़ जाएगा बिजनेस में, और कैपिटल बढ़ जाएगी। कैश कितने से बढ़ेगा? 50,000 से बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा 30,000 से, और कैपिटल बढ़ जाएगी 80,000 से, क्योंकि इन दोनों का सम है। फिर आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 10,000, तो कैश कम हो जाएगा, बैंक बढ़ जाएगा, तो कैश कम कर दोगे और बैंक को बढ़ा दोगे 10,000 से। इन सभी चीजों के इंपैक्ट आपको यहां भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले वाले में मैंने आपको क्या बोला था कि देखो कैश आया 50,000 से, 30,000 से बैंक आया टोटल 80,000। फिर मैंने बोला कि कैश डिपॉजिट करवाया तो कैश कम कर दोगे 10,000 से और बैंक में बढ़ा दोगे 10,000। ठीक है जी। अब अगली चीज देखते हैं। अगली कहता है मेरे को कि परचेज गुड्स वर्थ 20,000 का स्टॉक ले लिया, तो कैश कम हो जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, तो कैश कम कर दोगे और स्टॉक को बढ़ा दोगे, कैश को कम कर दोगे और स्टॉक को बढ़ा दोगे। ठीक है। अगली चीज आती है गुड्स खरीद लिए 15,000 के उधार पे। अगर उधार पे गुड्स खरीदते हो तो सामने वाला आपका क्रेडिटर बनता है जो कि लायबिलिटी होता है। एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा एसेट साइड में और दूसरा आपका क्रेडिटर बढ़ जाएगा लायबिलिटी साइड में।
फिर आता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 12,000, 10,000 वाले गुड्स 12,000 में बेच दिए। अब सोचो 10,000 से तो आपका स्टॉक कम होगा, कैश बढ़ेगा 12,000 से, और 2,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो स्टॉक 10,000 से कम होगा, कैश 12,000 से बढ़ेगा और कैपिटल 2,000 से आपकी बढ़ जाएगी। फिर आता है आपने गुड्स बेचे रितिका को 15,000 वाले 20,000 में। जब सिर्फ नाम हो तो मतलब आपने उधार पे सामान बेचा है, जब आप उधार पे सामान बेचे तो सामने वाला बंदा आपका डेटर बनता है। अब यहां पर कहोगे कि मेरा स्टॉक कम हुआ 15,000 से, डेटर बढ़ गए 20,000 से और कैपिटल बढ़ गया 5,000 से, क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। इन सभी के सॉल्यूशंस आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर करे भी गए हैं, मैं आपको टाइम भी दूंगा इसको देखने का। ठीक है, आगे कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 14,500 फुल सेटलमेंट। जो भी आपके क्रेडिटर्स थे आपने उनको पेमेंट कर दी 14,500 की। क्रेडिटर्स थे कितने के, तो आपको यहां पर थोड़ा काउंटिंग इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहां पर आप देखो हम कौन सी ट्रांजेक्शन पे आ गए, इस पे आ गए। तो इससे पहले देखो क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स आपके 15,000 के हैं, तो अब आपको 15,000 पे करने हैं 14,500 देकर ही। तो कैसे ट्रीटमेंट होगा ध्यान से देखना, इस एंट्री की बात कर रहा हूं कि मैंने 14,500 दिया कैश, ठीक है, और मेरे क्रेडिटर्स तो 15,000 से कम हो गए और 500 रुपए मेरी कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि मेरे को फायदा हो गया, 15,000 की जगह 14,500 ही देने पड़े। अगली ट्रांजैक्शन जो मेरे पास है, पेमेंट अगली है रिसीव्ड फ्रॉम रितिका 18,000 रितिका से रिसीव हो गए। रितिका मेरी डेटर थी, तो कैश को बढ़ा दूंगा कि कैश आ गया, और अपने डेटर्स को मैं कम कर दूंगा कि भैया मेरे डेटर्स ने मेरे को पैसा दे दिया। अगला आता है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000। 5,000 वाले गुड्स में 9,000 के बेचे, जिसमें से आधा पैसा मुझे कैश में रिसीव हुआ, तो हम कहेंगे देखो 5,000 के गुड्स बेचे हैं आपने, तो 5,000 का स्टॉक कम कर दो। आधा पैसा 9,000 में बेचे तो 4,000 प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ दो। आधा पैसा कैश में रिसीव हो गया, 9 में से 4,500 कैश को बढ़ा दो और बाकी 4,500 अपने डेटर्स को बढ़ा दो। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। उससे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में जानते हैं। चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों का नेचर समझ लो और इनका ट्रीटमेंट सीख लो। ये चारों चीजें क्या क्या है, पहली चीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है आपकी लायबिलिटी, तो एक तो ट्रीटमेंट होगा इसका, लायबिलिटी साइड में आप इसका कॉलम बना दोगे, और दूसरा आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस कर दोगे। तो आप क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे। अगली चीज आती है एक्रूड इनकम। ये होती है आपकी एसेट, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो एक तो नेचर इसकी एसेट, तो एसेट साइड में लिख दोगे, और दूसरा आप देखते हो कि इससे कैश आ रहा है या जा रहा है। एक्रूड इनकम एक्रूड मतलब कि पैसा आपको मिला नहीं है, तो कैश पे तो इंपैक्ट पड़ा नहीं, तो आप कैपिटल में इसको प्लस कर दोगे, कैपिटल में जोड़ दोगे। अगली चीज आती है प्रीपेड एक्सपेंस। तो इसके अंदर आपने पैसा पहले ही एडवांस में पे कर दिया है, ये आपकी एसेट होती है, देखते हो एसेट साइड में दिखेगा, और दूसरा आपका क्या होगा, ये कैश में से माइनस हो जाएगा। फिर आता है एडवांस इनकम, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड में दिखेगा इसी वजह से, और दूसरी चीज कैश में ये प्लस हो जाएगा। ये सारे ट्रीटमेंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, इसके बेसिस पे क्वेश्चन को जल्दी से देख लो। पहला है मयंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए के साथ 2.5 लाख के कैश के साथ मयंक ने बिजनेस शुरू किया। एक तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, एक कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अगला आता है रेंट पे करा 10,000 का विथ मिस्टर गुप्ता को, और आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000 का। 10,000 का पे कर दिया तो कैश 10,000 से कम होगा और कैपिटल भी 10,000 से कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग रेंट है 5,000 का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से लायबिलिटी साइड में कॉलम बनेगा, और दूसरी चीज कैपिटल में से 5,000 ये और कम हो जाएंगे, तो कैपिटल टोटल 15,000 कम होगी। 10,000 जो पे कर दिया, 5,000 जो पे करना रहता है। अगली चीज आती है सैलरी पेड 20,000 आउट ऑफ विच 5,000 इज प्रीपेड। 20,000 की सैलरी पे करी, जिसमें से 5,000 प्रीपेड है। कैश तो 20,000 से कम हुआ, तो कैश को 20,000 से कम कर दो। प्रीपेड सैलरी को एसेट साइड में कितना 5,000 लिखोगे, और कैपिटल को कितना माइनस करोगे, आप कैपिटल को माइनस करोगे सिर्फ 15,000, क्योंकि 20,000 में से 15,000 ही इसी साल का खर्चा है, 5,000 तो अगले साल का है, तो आपने एसेट बना दी, तो कैपिटल सिर्फ 15,000 माइनस करोगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000, तो आप क्या करोगे, कैश को बढ़ा दोगे और कैपिटल को बढ़ा दोगे, क्योंकि इनकम है ये आपकी। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 आउट ऑफ विच 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 25,000 मिला, जिसमें 10,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो कैश को 25,000 बढ़ाओगे। 10,000 एडवांस इनकम जो आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएगी, और जो आपका कैपिटल है वो 15,000 से बढ़ेगा, क्योंकि भैया इस साल की इनकम 15,000 ही है। तो आप कैश को क्या करोगे, प्लस करोगे 25,000 से, एडवांस इनकम को प्लस करोगे 10,000 से, और कैपिटल को प्लस करोगे सिर्फ और सिर्फ 15,000 से।
आगे आता है मेरे पास इंटरेस्ट एक्रूड। तो एक्रूड इंटरेस्ट है, तो एक तो आपका एक्रूड इंटरेस्ट नाम की एसेट दिखेगी अपने क्या कहते हैं एसेट साइड में, और दूसरा कैपिटल को आप इंक्रीज कर दोगे। लास्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में प्लस माइनस करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी प्लस माइनस करना होता है कैपिटल में। इस तरीके से काउंटिंग क्वेश्चन बन जाएगी। ये रहा इसका पूरे का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन बताओ जिससे इंक्रीज हो जाए कोई एसेट और इंक्रीज हो जाए कोई लाइबिलिटी, कि एसेट भी इंक्रीज हो जाए लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। तो हम कहेंगे स्टॉक खरीद लो उधार पे, तो स्टॉक बढ़ गया एसेट, उधार पे जिससे खरीदा तो वो हो गया आपकी क्रेडिटर, तो वो लाइबिलिटी भी बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल देने होते हैं। हर चीज का एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। ऐसा क्वेश्चन पक्की बात है पेपर में आता है, तो प्लीज सारे के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद करके चले जाना। फिर आता है बेटा जी अपने पास वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको 3 फॉर्मूलाज जरूर आने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं। एक तो प्रॉफिट बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के। एक और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूलाज हैं। आंसर नेगेटिव में आए तो लॉस, इसका आंसर भी नेगेटिव में आए तो लॉस। ठीक है, ठीक है। यहीं से एक क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला निकलता है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग अगर मान लो आप इन सारी चीजों को इधर ले जाओ तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो फॉर्मूला बनता है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, तो ये फॉर्मूलाज आपको जरूर आने चाहिए। और तीसरा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इन 3 के अलावा आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स कभी भी गलत नहीं होंगी। ठीक है, जब वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल देखो, कहता है कि भैया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अपने को क्या निकालना है? टोटल एसेट। तो अब जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो कि भैया मुझे चाहिए टोटल एसेट। तो एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अब इंफॉर्मेशन देखो, कैपिटल दे रखी है लेकिन ये ओपनिंग दे रखी है, और आपसे इसने जो पूछा है एसेट वो लास्ट पे पूछा है। तो 4 लाख की कैपिटल आपको दे रखी है, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। क्रेडिटर्स लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख की। रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 7.5 लाख, और एक्सपेंस रिवेन्यू एक्सपेंस दे रखा है। तो ये समझ जाओ, देखते हैं कि भैया प्रॉफिट पहचान सकते हो। तो हमने रिवेन्यू एक्सपेंस को देखते ही अपना प्रॉफिट निकाला। हमने कहा अरे रिवेन्यू पता है एक्सपेंस पता, तो चलो प्रॉफिट निकल जाएगा। निकल गया प्रॉफिट। अच्छा, फिर हमने कहा कैपिटल, अब जो एसेट होती है वो बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। लायबिलिटी तो 3 लाख की मुझे पता ही है कि क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लेकिन कैपिटल चाहिए। कैपिटल ओपनिंग पता है, क्लोजिंग नहीं पता। तो मैंने कहा क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेता हूं। अभी जस्ट फॉर्मूला सिखाया क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स है ही नहीं, तो मैंने लिखा नहीं। तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो यह आया ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स, ये आया मेरा आंसर। यहां पे होता है क्वेश्चन खत्म। अगला देखो, बहुत नाइस क्वेश्चन है और बहुत प्यारे तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। एक्स ने 1 अप्रैल 2024 को बिजनेस शुरू किया विद द कैपिटल ऑफ 50,000। 50,000 की कैपिटल के साथ इसने बिजनेस शुरू किया। एंड अ लोन ऑफ 25,000 टेकन फ्रॉम वाई। तो 25,000 का लोन भी लिया। तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन को पहले तो लिखा कि भैया इसने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल डाली 50,000 की, और इसने एक लोन भी था इसके पास 25,000 का। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसने इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल। साल के दौरान उसने एडिशनल कैपिटल डाला 25,000। लिख लो जो चीजें हैं, ठीक है। एंड विड्रॉ करा 15,000। ठीक है, विड्रॉ करा 15,000। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वर 1,50,000। एंड में ये सारी चीजें कब की है बेटा? बिगिनिंग की है। एंड की बात करें तो एंड में उसने बोला कि मेरे पास एसेट्स हैं जी 1,50,000 की। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या, कहता है इसकी कैपिटल बताओ 31 मार्च 2025 को, मतलब आप इसकी क्लोजिंग कैपिटल बताओ। क्लोजिंग कैपिटल कैसे होती है भैया? क्लोजिंग कैपिटल का तो आपको फिर वो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, या हम कैसे बोल सकते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी। यही वाला हमने यूज करा कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अच्छा, तो आपको एसेट पता है, आपको एसेट पता है, ठीक है, और आपने क्या करा क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स इसने लोन बता रखा है 25,000, तो हमने वो माइनस करा, तो हमें पता चल गया क्लोजिंग कैपिटल ये है। लेकिन क्वेश्चन ने एक और चीज भी पूछी है। क्वेश्चन ने कहा कि प्रॉफिट लॉस भी बताओ। कैपिटल भी पूछा, प्रॉफिट कैपिटल तो हमने निकाल दिया, अब प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा। तो हमने कहा प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाओ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशन प्लस ड्रॉइंग्स वाला, तो वो लगा दिया। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस एडिशन प्लस ड्रॉइंग्स वाला ये फॉर्मूला लगाओगे तो प्रॉफिट आ जाएंगे, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। दो ही चीज पूछे थी, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट, दोनों हमने निकाल दी। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कैलकुलेट
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, आपकी बुक का लास्ट इलस्ट्रेशन का लास्ट पार्ट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। 1 अप्रैल 2024 को सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड अ लोन ऑफ 2,50,000। तो हम लिख लेते हैं कि बिगिनिंग की मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। कहते हैं कि उसने ओपनिंग कैपिटल डाली 5 लाख की और लोन डाला जी 2,50,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब ये वाली लाइबिलिटी तो नहीं हो सकती ईयर एंड में, क्वेश्चन में दे थोड़ी देगा, तो इसका मतलब आपको लाइबिलिटी निकालनी है। ड्यूरिंग द ईयर उसने क्या कहा, कहता है ड्यूरिंग द 2024-25 उसने प्रॉफिट कमाया 2,50,000 का, उसने एडिशन कैपिटल डाला 3 लाख का, उसने ड्रॉइंग्स करा 1,50,000 का। हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी। अच्छा, और क्या कहते हैं, कहता है ईयर एंड पे ऑन 31 मार्च 2025 उसकी जो एसेट्स थी वो कितनी थी, 20 लाख की। एक बात सोचो, मेरे को चाहिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी, मेरे को ईयर एंड पे एसेट्स पता है, तो मैं कह सकता हूं ना कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और मुझे लाइबिलिटी चाहिए तो कैपिटल अगर मिल जाए, टोटल एसेट मुझे दे दी क्वेश्चन ने, कैपिटल मिल जाए तो मैं लाइबिलिटी निकाल दूंगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ इतना है भैया कि मेरे को टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। अगर मेरे को टोटल एसेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैपिटल की मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसीलिए मैं भागूंगा किसके पीछे कि भैया क्लोजिंग कैपिटल बताओ ना कितनी है। कैसे निकलती है बेटा क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट। एक ही तो फॉर्मूला सिखाया है, ये लगा दो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये करोगे तो निकल जाएगा। अब आप कहोगे कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, तो टोटल एसेट माइनस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तुमने निकाली थी 9 लाख की, टोटल एसेट तुम्हें 20 लाख पता ही है, तो 20 लाख माइनस 9 लाख, आंसर आ जाएगा 11 लाख। ये हो जाएगा आपका सवाल। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन और बहुत आसानी से हमने कर लिया। तो हमने हर तरीके का क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन का आज की क्लास में कर लिया है। ये नोट्स अगर चाहिए तो बेटा नीचे आपको एक लिंक दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, ऊपर क्लिक करो उसको और वहां से आप अपने ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, अपना प्यार दे सकते हो। मिलेंगे इसी तरीके की और वीडियोस में। बाय बाय, टेक केयर।